आपको रक्षाबंधन के लिए उसके त्यौहार के बारे में कुछ जानकारियाँ लेके आए हैं और आप लोग उसको पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इस तरह आपको कोई भी प्रोग्राम सबसे पहले प्राप्त होगा। आषाढ़ किस पक्ष एवं शुक्ल पक्ष व्यतीत करके श्रवण मास आया। इस बार ऐसा श्रवण मास में 5 सोमवार किस पक्ष से लेकर के शुक्ल पक्ष तक पूरे मिले और हर जातक लोग और हर व्रत रखने वाले महिलाएं, पुरुष इत्यादि 1 महीने में उनको व्रत पूरा हुआ। सोमवारी अमावस्या श्रवण मास में पूर्णमासी को पड़ रहा है, जो कि कई वर्षों के बाद ये महासंयोग मिला है और इसको बहन भाई पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन के रूप में भी मनाते हैं, जो कि आज लोगों को ये जानकारी है कि खाली भाई बहन का ही रक्षा प्रेम धागा का एक रिश्ता होता है, लेकिन पुराणों के अनुसार कहने का है और ये एक बार की पौराणिक कथा है कि रक्षा सूत्र बांधने के लिए माता लक्ष्मी राजा बलि को अपना भाई बनाती है। वो वामन पुराण में ये कथा पौराणिक मिलती है, जो कि इस बार 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा और सुबह 9:27 के बाद से प्रारंभ होगा रक्षा बांधना और कुल मिला के 11 घंटा 43 मिनट तक ये रक्षाबंधन बांधने का शुभ त्यौहार है, जो कि रात्रि 9:14 तक रक्षा बांधने का एक तिथि मुहूर्त दिया गया है। इस प्रकार से भाई बहन एवं भारत देश के समस्त लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। आइए रक्षाबंधन पूर्णमासी को ही श्रवण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही क्यों मनाते हैं, उसके बारे में आपको पौराणिक कथा के अनुसार आपको जानकारी दी जा रही है। एक बार की बात है कि दैत्यों के राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने राक्षस कुल के बलि राजा को उनको स्वर्ग प्राप्ति हेतु देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ करवाते हैं और उस यज्ञ के अनुसार जब संपूर्ण हो जाएगी तो समस्त देवतागण राजा बलि के आधिपत्य में हो जाएंगे। ये दृश्य देखकर समस्त देवता लोग इंद्र आदि देवताओं ने घबरा करके ब्रह्मा और शिव जी के पास जाते हैं। समस्त देवता ऋषि मुनि मंत्रणा करते हैं, राजा बलि की यज्ञ पूरी हो जाएगी तो देवताओं पर आधिपत्य इंद्र का न रह करके राजा बलि का हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, वामन रूप में अवतरित होते हैं और राजा बलि के द्वार पे आकर के भिक्षा मांगते हैं और राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के रोकने के बाद भी जा करके अपने भिक्षा देने के लिए आए हुए द्वार पर ब्राह्मण बने हुए विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दान करने के लिए संकल्प किया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए जब वो आतुर हुए देने के लिए तो शुक्राचार्य ने रोका, हे बलि राजा, ये छलिया ब्रह्मा विष्णु जी है और आ करके समस्त देवी देवताओं के प्रेरणा से ये आके ब्राह्मण का रूप धारण किए हैं। फिर भी राजा बलि जानते हुए गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करके वो दान देने के लिए तत्पर हुआ। फलस्वरूप विष्णु भगवान बने वामन रूप जो है 3 पग धरती मांगा, जिसमें से एक पग में धरती लोक नाप लिया और दूसरा पग से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा पग जब रखने के लिए कहा तो राजा बलि ने कहा, अब कुछ नहीं बचा है, मेरा सिर बचा हुआ है, इसी के ऊपर आप रख दीजिए। भगवान विष्णु ने
वामन रूप लिए हुए वो अपना पग जब राजा बलि के ऊपर रखते हैं तो राजा बलि पृथ्वी लोग और स्वर्ग लोग छोड़ करके पातालपुरी में जाके निवास करता है। इसके फलस्वरूप विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे राजा बलि, तुम्हारी भक्ति से और दान से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। इस प्रकार से राजा बलि ने उनका प्रसन्न होकर के वरदान मांगता है कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, हे ब्राह्मण देवता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, आप सदैव मेरे पास रहें। इस प्रकार से वो देख करके तथास्तु कह देते हैं और सुन करके तो नारद जी और जाकर सब देवी देवता घबराने लगते हैं। तो ये जा करके लक्ष्मी माता को कहते हैं और नारद और समस्त देवताओं की प्रेरणा से लक्ष्मी माता राजा बलि को श्रवण मास की पूर्णमासी के दिन आती हैं और उनको बलि को अपना भाई बनाती है और दहेज में अपने पति को मांगती हैं, वापस पुनः देवलोक लेके जाती है। और 4 महीने चतुर्मास जो लगता है वो राजा बलि के साथ में कौतुक लीला श्री हरि विष्णु भगवान वामन रूप धार करके वो किए थे और चतुर्मास भर पूरे 4 महीने पातालपुरी में क्षीर सागर को छोड़कर विराजमान रहते हैं। इसलिए सबस शादी विवाह गृह मुंडन इत्यादि गृह पूजा इत्यादि नवीन कार्य बाधित किए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार से तब से राजा बलि को लक्ष्मी माता अपना भाई बनाई और उसी दिन से रक्षाबंधन का ये प्रावधान हुआ। और रक्षाबंधन महज धागा ही नहीं है बल्कि मिल फैक्ट्री से लेकर मंदिर से लेकर घर से लेकर द्वार से लेकर चारों तरफ ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा कलाई और मौली बांधा जाता है। शादी विवाह में रक्षा कवच दिया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति हर सनातन धर्म के अपने धर्म की रक्षा करते हैं। भाई धर्म पर भाई, पिता धर्म, पुत्र धर्म और हिंदू धर्म अपने जितने धर्म है पालन करते हैं। यहाँ तक बॉर्डर पर सैनिक लोग भी अपने धर्म का पालन करते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और प्रकृति भी जो है धर्म पालन करती है। वो हर मनुष्य के द्वारा वृक्षारोपण करवाने के बाद प्रकृति सुंदर सुंदर मिष्ठान फल देती है और लोगों से कहती है कि तुम इसको ग्रहण करो और अपना अपना धर्म पालन करते हैं। इसलिए इसमें इस कथा में यही कहना है, रक्षाबंधन का त्यौहार इसलिए आता है कि लोग अपने अपने धर्मों का पालन करें और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करें। ये कथा और रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है, प्रकृति सौंदर्य, घर गृहस्थी और दुकान मकान सब में जो हाथ में मौली बांधते हैं विद्वानों के द्वारा। और इसका मंत्र है रक्षा सूत्र बांधने का, एन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महत बला तेन ताम मुच तुम रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से रक्षा कलाई बांधें और सबको आशीर्वाद दें। और बहनें अगर छोटी हैं बड़े भाई का आशीर्वाद लें और बहन बड़ी हैं छोटे भाई को आशीर्वाद दें। जय माता दी, हर हर महादेव। अगले वीडियो में आप लोग मिलेंगे, नई जानकारी के साथ में जुड़ेंगे। आप धन्यवाद और सारे वीडियो को लास्ट तक देखें। जय माता दी, हर हर महादेव।